हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का चैप्टर हमारा जो चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अभी तक हमने सीख लिया कार्टेशियन प्लेन और किस तरीके से आप पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, फिगर्स मिलती है तो किस तरीके से हम फिगर्स को बताते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आप पॉइंट्स प्लॉट करते हो ना, इनके बीच की दूरी, जैसे ए और बी की दूरी क्या है, ए और सी की दूरी क्या है, इस चीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किए थे, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे आज? जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमारा जो है, किस तरीके से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालते हैं वो आप यहाँ देखें कि सर ये पॉइंट देखो किस तरीके से बोल रहे हैं, दो पॉइंट के बीच में ये पॉइंट है हमारे पास कोई ए, और मान लो सीधे सीधे हैं दोनों पॉइंट है, ये है बी। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। हालांकि x y होते हैं, बट अब नंबर्स अलग अलग है ना, ये 3 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। बस ये बता रहा है आगे वाला x है, पीछे वाला y, आगे वाला x है, पीछे वाला y। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर यहां से हम निकालें, डिस्टेंस बिटवीन ए बी के बीच का डिस्टेंस जो होगा, जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अंदर जो भी नंबर आए, माइनस का है चाहे प्लस का है, क्योंकि बाहर स्क्वायर है, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा। तो आप इसको जरूरी नहीं ऐसे लिखें, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि सर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये ए बी के बीच की दूरी आपकी यहाँ पे है। क्लियर? कॉपी कर ली, फिर आगे बात करते हैं। चलिए देख लियो। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको मैं देता हूं। ए कोई पॉइंट है, आप लिख लो इसमें। ए कोई पॉइंट है, 3 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 0,1 एंड -2, -2। चलो, इनके बीच की दूरी बताओ कितनी दूरी होगी। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, अभी इन पे क्वेश्चंस करने हमें काफी हैं, तो धीरे धीरे आप देखो। डिस्टेंस बिटवीन, तो आप मान लो लेट, या फिर आप डिस्टेंस छोड़ो, हम इनके बीच की डिस्टेंस बतानी, तो इनकी डिस्टेंस हो जाएगी। हमें पता है फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, आप किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, y1 y2 ले सकते हैं। तो x1 अगर 0 है मेरा, x2 मेरा अगर -2 है, तो ये मेरा x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा -2 है, माइनस y1 मेरा 1 है का होल स्क्वायर। तो इसकी डिस्टेंस निकलेगी -2 -0 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -3 का होल स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 9 और 4 क्या होता है बच्चों, 13 होता है। 9 और 4 होता है 13, तो √30 स्क्वायर यूनिट्स इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। आप चाहे तो √13 को और अच्छे से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, नहीं 13 तो हमारा प्राइम नंबर है ना, इसको कुछ नहीं लिख सकते, प्राइम नंबर है। तो √13 स्क्वायर यूनिट्स ही आपका यहाँ पे
आई बात समझ में? कॉपी कर लें इसको, फिर और चीज देखते हैं अभी इसमें। अभी हम एक प्लॉटिंग वाले ग्राफ भी करेंगे, प्लॉट द ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी हमें अभी अच्छे से करने हैं, और ये डिस्टेंस वाले क्वेश्चन तो हम करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे आप, ठीक है? चल चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्लॉटिंग पे ही हम बात करने वाले हैं। प्लॉट द पॉइंट्स a -5 -2 b 1, -2 c 6, 4 b 0, 4 join the points to get AB, BC, CD and DA. Name the figures to obtain. Name the figure कौन सा फिगर ऑब्टेन्ड हुआ है ये देखते हैं। तो प्लॉट द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट प्लॉट करते हैं जी हम, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाना चाहिए, कोशिश रहेगी कि आ जाए एक्स एक्सिस, क्योंकि माइनस है तो ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देंगे। दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स डैश एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश एक्सिस। तो इसमें प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की फटाफट। तो आइए 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 1 थोड़ा छोटा नहीं हो गया? 1 2 3, लगभग लगभग सेम ही ले रहा हूं मैं। 4 5 6, क्योंकि 6 मैक्सिमम दिख रहा है मेरे को और y में 4 मैक्सिमम दिख रहा है, ठीक है। y में जाएगा उसका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ -5 तक जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ आपने कर दिया 1 2, इसको आगे ले जाना पड़ेगा थोड़ा, लेके जाते हैं, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये हमारा एक्स डैश हो गया, और -2 तक जा रहा है, तो ये आपका हो गया -1, रहेगा माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हो गया, राइट। अब आपको प्लॉट पॉइंट करना है, सबसे पहले है -5 और -2, पहले नामकरण कर देते हैं इनका। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, और ये भी हो जाएगा आपका 1 2 3 4, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4 and this is -5, ठीक है। अब इनको पॉइंट प्लॉट करने हैं फिर, तो इसमें बात करते हैं आगे। a -5 -2, तो a -5 कहाँ जाएगा? यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा? -2, तो यहाँ से आपके पास स्केल नहीं है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से -5 से यहाँ जाओगे, और -2 जैसे आपका यहाँ है, तो यहाँ से मैं लेता आऊंगा यहाँ, तो मैंने देखा -5 -2 है। अब स्केल का यूज करना पड़ेगा, है ना, स्केल का यूज तो करना पड़ेगा जी, अब है नहीं हमारे पास, तो ये आपका यहाँ हो गया ए पॉइंट, जो कि है -5 से -2, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है बी 1, -2, तो बी 1 से हम गए ये, और -2 ये जाएंगे यहाँ तक सीधा,
और भाई साहब फिर हम आएंगे यहाँ से यहाँ -2, तो 1 -2 ये हो जाएगा। अब तो आपको पता है ना, पहले x होता है फिर y होता है, तो 1 -2 ये पॉइंट का नाम क्या आ गया हमारे B। फिर है जी 6 4 C6, तो 6 4 आगे वाला x पीछे वाला y, तो यहाँ से C6 और y 4 तक जाएगा, नहीं यहाँ तक आपका जाएगा 4, और 4 हमारा यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा ये, तो C6 y4, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी 6, 4, और ये पॉइंट है आपका C। फिर आपका D 0, 4, D है आपका 0, 4, 0 ये आपका x एक्सिस हो गया, y एक्सिस आपका 4 हो गया, तो 0, 4, तो 0, 4 ये आपका D हो गया 0, 4। ठीक है, हमारे पास हमारे सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसने बोला ज्वाइन द पॉइंट्स टू गेट ए बी, ज्वाइन द पॉइंट्स टू गेट ए बी को ज्वाइन करूंगा मैं सबसे पहले, ये रहा सर ए बी, मैं यहाँ पे दूसरे पेन से ए बी को हमने ज्वाइन किया जी, ये रहा जी ए बी। ठीक है, फिर बी सी, ए बी के बाद अच्छा डी है, उसके बाद है बी सी, तो यहां से जाएंगे हम सीधा, स्केल नहीं है तो आप एक है बी सी के पास, फिर सी डी, तो ये जाएंगे हम सी डी के पास यहां से, एंड देन है डी ए, तो डी ए के पास यहां से जाएंगे हम डी ए के, तो ये हमें यहाँ पे फिगर मिल गया। तो क्या दिख रहा है आपको, एक ही पैरेललोग्राम मेरे को दिख रहा है। ठीक है, आप अगर आप देखें तो ये क्या है, पैरेललोग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नेम द फिगर्स ऑब्टेन पैरेललोग्राम, इसको मैं बोल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, मैं अगर बोल दूं इनकी डिस्टेंस भी आप बताओ, डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस बताएं, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस, नेम द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड यूनिट्स ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, तो इन साइड्स की आपको लेंथ भी बतानी है। ठीक है सर, इन साइड्स की लेंथ बतानी है, तो लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स लेंगे, तो एडी ले लेते हैं पहले, एडी की लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी मतलब डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, यही तो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सर एडी जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए, आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, तो मैं इसको x1 y1 लेता हूँ, इसको x2 y2 लेता हूँ, तो 0, या फिर आप इसको ले लो x1 y1 x2 y2, या इसको x1 y1 ले लो, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होगा, तो x2 माइनस x1 में ले लो, इसको -5 -0, कुछ भी आप ले सकते हैं, -5 -0 का होल स्क्वायर। अगर आपने यहाँ से शुरू किया तो दूसरा भी आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 यानी कि -2 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -2 -4 का होल स्क्वायर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 4 होते हैं 6 -6 का होल स्क्वायर। एडी आ जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 33 525, तो ये आ जाएगा सर आपका 6 5 11 3 2 5 और 1 6, ये आ जाएगा √61 यूनिट्स। कितना आ गया, √61 यूनिट्स। एडी की निकाल दिया आपने, अब आप निकालो ए बी की, तो सर यहाँ मैं ए बी की निकालता हूँ, लेंथ ऑफ ए बी, तो वही फॉर्मूला लिखोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो किसी को भी ले लो, यहाँ भी x1 y2 ले रहा हूँ, तो यहाँ -5 -1 इसको ले रहा हूँ, -5 -1 का होल स्क्वायर, वैसे y2 माइनस y1, तो y2 -2 है और ये भी -2, अब ध्यान से देखना, y2 प्लस y2 माइनस y1, y1 भी -2 है, तो इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का, ये उसका खुद का माइनस, ए बी आपका हो जाएगा -5 -1 -6 का स्क्वायर प्लस
-2 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? -6 और ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ए बी आपका हो जाएगा √36 प्लस -2 प्लस 2 0 जाएगा तो 0 का स्क्वायर 0, तो ए बी हो जाएगा आपका √36 और √36 आपको पता है किसका होता है? 6 का होता है, तो 6 स्क्वायर यूनिट हो गया सर। ठीक है, ये √61 यूनिट हो गया। फिर आप निकालो बीसी को, तो बीसी देखते हैं सर, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बीसी की लेंथ देख रहे हैं, बी सी, तो यहीं से स्टार्टिंग करेंगे 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो BC 1 माइनस 6 आपका हो गया -5 का होल स्क्वायर, ये हो गया -6 का होल स्क्वायर। तो BC हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि 36। तो BC कितना हो गया? √61 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फिर आपका रह जाता है CD, फिर हमारा रह जाता है CD। तो CD का भी वही फॉर्मूला, क्योंकि CD के बीच की दूरी वही निकलेगी x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 वही 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 0 तो बच्चों 6 ही होता है, 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 इज 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और 36 होता है 6। तो आप देखोगे हमारे ये भी 6 आया है ना? अगर आप ध्यान से देखें तो सर ये कितनी आई है? 6 यूनिट आई है, और ये भी हमारी 6 यूनिट आई है। ये हमारी √61 यूनिट आई है और ये भी हमारी √61 यूनिट आई। तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। मैंने तो पहले ही पैरेललोग्राम बोल दिया था कि फिगर जो ऑब्टेन हुई है हमको क्या ऑब्टेन हुई है? पैरेललोग्राम हुई है। आप बोलोगे सर रेक्टेंगल में भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, यहाँ आपको एंगल्स 90 डिग्री के नहीं मिल रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो बस आज हमने यही फिगर यहाँ पे देख लिया, ये कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा सर? पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आपने क्या देखा? डिस्टेंस फॉर्मूले किस तरह से यूज होता है और प्लॉटिंग किस तरह से यूज होती है। राइट, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।